अब समय आ गया है इस होटल का सबसे ज्यादा सस्ता रूम दिखाने का। हालांकि ये पूरा होटल ही सस्ता है, लेकिन उसमें भी एक रूम आपको बहुत ज्यादा सस्ता मिलने वाला है। तो सर, क्या आपका ये होटल फैमिली के साथ साथ कपल फ्रेंडली भी है? जी सर, पूरा होटल हमारा कपल फ्रेंडली है। इसकी एक छोटी सी शर्त है, जो लोग गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करके आएंगे उन्हीं कपल को हम रूम दे पाएंगे। वो तो सभी को फॉलो करना होता है, चाहे फैमिली के लोग हो चाहे कपल हो। वही आईडी वगैरह आपको जमा करना होता है, आप आईडी वगैरह जमा करके आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, मैं जहां भी जाता हूं मैं चाहता हूं मेरे व्यूवर्स यानी आप सबको मेरे नाम के थ्रू कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिले, जो कि मैं दिलवाता भी आया हूं। तो यहाँ के भी ऑनर मिस्टर राघवेंद्र जी से मैं पूछना चाहूंगा, सर यहाँ पर भी डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। कितने परसेंट का? 10% का डिस्काउंट। अच्छा, क्या शर्त होगी सर डिस्काउंट की? शर्त होगी सर, आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में 10% विद सिटी का नाम जो लिखकर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे उन्हीं को केवल डिस्काउंट मिल पाएगा सर। अच्छा, उन्हीं को सिर्फ मिलेगा? जी, अन्यथा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी शर्त है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट में 10% डिस्काउंट और शहर का नाम लिखकर आप स्क्रीनशॉट इन्हें भेजेंगे तो कॉलिंग के थ्रू ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाय एवरीवन, मेरा नाम है रचित और सौभाग्य से मैं महादेव की नगरी बनारस से हूँ और आप सबका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये जो दृश्य आपने स्टार्टिंग में देखा, यही है गोदोलिया क्रॉसिंग नंदी चौक, जिसको कि बनारस का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ द सिटी। और इसी के जस्ट इधर बस पास में वॉकेबल डिस्टेंस पर होटल है। यहाँ तक होटल वाले आप अपना स्टाफ भेजेंगे पिक और ड्रॉप करने के लिए, मतलब आपका लगेज के साथ वो आपको पिक और ड्रॉप भी करेंगे, क्योंकि नो व्हीकल जोन शुरू हो जाता है। इसके जस्ट पीछे अभी कुछ समय में आपका रोपवे भी आने वाला है, तो आप रोपवे से सीधा यहाँ उतरेंगे और जस्ट पास में होटल है। होटल की तरफ ले जाने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि आपके होटल के पास में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वॉकेबल डिस्टेंस पर है, जिसको आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताइए, बनारस का दिल गोदोलिया क्रॉसिंग है और यही टूरिस्ट प्लेस का केंद्र है। और इससे सीधा जाते हैं, सीधा थोड़ा सा दूरी पर वॉकेबल डिस्टेंस पर आप राइट हैंड साइड मुड़ते हैं तो आप दशाश्वमेध घाट की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ विश्व प्रसिद्ध संध्या आरती होती है, शाम की आरती होती है। और अगर राइट हैंड साइड न मुड़कर आप लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाते हैं तो आप काशी विश्वनाथ के सिंह द्वार की तरफ पहुंचते हैं, विश्वनाथ गली वाला, यानी काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। और काशी विश्वनाथ के ही जस्ट बगल में माता अन्नपूर्णा, और इसीलिए कहा जाता है यहाँ शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। और अन्नपूर्णा के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक काशी की विशालाक्षी, यानी कि 51 शक्तिपीठों में से एक विशालाक्षी के दर्शन भी प्राप्त करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है। और एक बार से फिर से इस टूरिस्ट प्लेस के केंद्र पर आ जाइए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टूरिस्ट प्लेस का केंद्र है। अब जैसा कि हमने देखा है, नंदी जी का मुख इधर की तरफ विराजमान है, इधर की तरफ है। तो इस साइड अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इधर भी आप काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 1 की तरफ पहुंचते हैं, जहां से जो भी लोग मंगला आरती की टिकट बुक किए रहते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ वहीं से एंट्री मिलती है भोर में 2:30 बजे। और गेट नंबर 1 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप ट्रस्ट सेंटर पाते हैं। जो भी लोग ऑनलाइन टिकट बुक किए रहते हैं, उस पर 2 वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख लीजिएगा कैसे ऑनलाइन टिकट बुक होती है काशी विश्वनाथ दर्शन की। तो उसका ट्रस्ट सेंटर भी, वहीं से आप टिकट कलेक्ट करके आप दर्शन कर सकते हैं। ट्रस्ट सेंटर के थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हैं तो आप गेट नंबर 4 पाते हैं। जो भी लोग सुगम दर्शन की टिकट बुक किए रहते हैं, वीआईपी टिकट जिसको कहते हैं, उसकी एंट्री आपको वहीं से मिलती है और नॉर्मल को भी मिलती है। और गेट नंबर 4 से थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हैं, लगभग ½ किलोमीटर, तो आप काशी कोतवाल बाबा काल भैरव की तरफ पहुंचते हैं। और इनका दर्शन करना अति महत्वपूर्ण है, तभी काशी के दर्शन संपूर्ण माने जाते हैं। जैसा कि वैष्णो देवी के दर्शन के बाद काल भैरव घाटी का दर्शन करना महत्वपूर्ण होता है, तब वैष्णो देवी संपूर्ण माना जाता है। अब एक बार फिर से इधर आ जाइए, और इधर बस आप होटल से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आप सीधा लगभग 3 किलोमीटर आगे आप जाते हैं। सुबह बनारस की आरती देखने आप 80 घाट की तरफ पहुंच जाएंगे, जहां विश्व प्रसिद्ध सुबह की आरती होती है। और उससे थोड़ा सा आगे आप निकलते हैं तो आप बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, और उसी के अंदर न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर पाते हैं, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर वाला महादेव का मंदिर है बिरला समाज की तरफ से, तो उसके भी दर्शन कर लेंगे आप। और थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे, संकट मोचन मंदिर की तरफ पहुंचते हैं, जहां साक्षात बजरंग बली विराजमान है, तो आप उनके भी दर्शन जरूर कर लेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप तुलसी मानस मंदिर की तरफ पहुंचते हैं, जहां रामचरितमानस दीवालों पर लिखी हुई मिलती है, उनके भी दर्शन कर लेंगे आप। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप आदिशक्ति माकुश मंडा का दुर्गा टेम्पल की तरफ पहुंचते हैं, जो उनके भी दर्शन आप कर लेंगे। अब बिना देरी के हम लोग होटल की तरफ इधर चलते हैं। इधर चलकर लेफ्ट हैंड साइड पर है और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आगे स्टाफ आपको पिक और ड्रॉप कर लेगा। आइए बात। और जस्ट गोदोलिया क्रॉसिंग से वॉकेबल डिस्टेंस कवर करते हुए हम लोग आ गए हैं हितार्थ पेइंग गेस्ट हाउस। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर, आप अपना परिचय दें। राघवेंद्र मल्होत्रा, मैं होटल का ओनर हूँ, और ये मेरे छोटे भाई है अमरीश जायसवाल। अच्छा, और इधर आप? ये मेरे मैनेजर साहब है, स्टाफ है होटल के, भूषण कुमार गोलू। ये सारे एम्प्लॉयज भी आपको दिखा दिए गए वीडियो के प्रूफ के तौर पे, क्योंकि इनसे ही आप लोग का सामना होगा। ये लोग तो यहाँ पर रहते ही रहते हैं। अब बिना देरी के हम लोग रूम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो ये आपको राउटर दिखा दिया, यानी फ्री वाईफाई सुविधा आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी हर फ्लोर पर देखने को मिलता है, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे। सेफ्टी का नाम लिया तो आपको यहाँ पर आपको फायर मैनेजमेंट भी दिखा दिया कि फायर भी किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होने पर फायर मैनेजमेंट भी है। अभी हम लोग यहाँ के फैमिली रूम की तरफ आए हैं, 5 बेडेड 201, और वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ का सबसे ज़्यादा सस्ता रूम भी दिखाएंगे। हालांकि ये पूरा होटल ही सस्ता है। अब हम लोग आते हैं इस रूम की तरफ। ये रूम आप देख सकते हैं, पूरा बड़ा सा हॉल है, 5 बेडेड बोला है तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। जैसे ही आपको एंट्री लेंगे वैसे ही आप देखिएगा यहाँ पर एक बड़ा सा बेड है, जहाँ पर आपको, अच्छा यही चीज़ पहले ही वीडियो में आपको बता दूं कि ये सारी सुविधाएं आपको सारे रूम्स में मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो आपसे कॉस्ट लिया जाएगा उसी में इंक्लूड रहेंगी। चाहे वो आपका सोप हो, डेंटल किट हो जिसमें कि पेस्ट और ब्रश होता है, और चाहे फिर शैम्पू हो, शावर जेल हो, वो सब आपको सारे रूम्स में मिलेगा। ये यहाँ पर ही बता दिया आपको। और ये आप देख सकते हैं बड़ा सा बेड है, आप इधर से आगे दिखाइएगा, काफ़ी चौड़ा वाइड बेड है, डबल बेड का। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी जगह डबल बेड के बेड तो होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, जिसको कि क्वीन साइज बेड कहते हैं, लेकिन ये किंग साइज है। इसका वाइडनेस दिखाएगा इधर से घुमा के, काफ़ी चौड़ा बेड है और टॉवेल्स वगैरह आपको देखने को मिलता है। एसी रूम है ही तो एसी आपको रिमोट पड़ा हुआ है एसी का, और इधर वो डबल बेड का है और इधर ट्रिपल बेड का है। इस प्रकार से ये आपको 5 बेडेड रूम मिल जाता है। अभी कितने लोग इसमें स्टे कर सकते हैं? 5 लोग तो कर ही सकते हैं, और मैक्सिमम कितने लोग स्टे कर सकते हैं वो हम ऑनर से पूछेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने यहाँ की बनाई थी, लेकिन उसमें बहुत सारी सुविधाएं और एमिनिटीज़ कम थी। गद्दा वगैरह जैसे उसमें अगर आपको देखना होगा, देखिएगा चौड़ा नहीं था। अभी बहुत सारी चीज़ों में सुधार किया है इन्होंने और बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड की हैं। चार्जेस वही हैं, अभी चार्जेस हम समझेंगे भी। और सॉकेट्स आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, क्योंकि फैमिली रूम है तो बहुत सारे लोग गैजेट्स लाते हैं, अपना मोबाइल या लैपटॉप वगैरह, तो आराम से आप चार्जिंग कर सकते हैं। इधर भी आप यहाँ पर सॉकेट पाते हैं, इसके पीछे भी सॉकेट है, आपको दिखा दें तो आपको यहाँ पर भी सॉकेट देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आप अलमीरा पाते हैं या कबर्ड, आप प्रॉपरली इसमें सामान रख सकते हैं। इसके अलावा रूम में भी स्पेस है, यानी अगर आप लगेज वगैरह ला रहे हो तो रूम में भी स्पेस है, साइड बाई साइड अपना अपना लगेज आप रख सकते हैं। टेलीविजन आप पाते ही हैं, ये टेलीविजन आपको दिखा दूं तो ये टेलीविजन है, स्मार्ट टेलीविजन है। और इसके अलावा यहाँ पर भी सॉकेट्स आप पाते हैं। एसी रूम है, ये एसी आपको देखने को मिलता है। अच्छा, सफोकेशन का भी ख्याल रखा गया है। हालांकि ये रूम पूरा आपको सफोकेटेड है नहीं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर विंडो भी मिलती है ताकि आप बाहर का ऑक्सीजन लेना चाहे तो खोल ले सकते हैं, क्योंकि गर्मी का समय आने पर होता है क्या कि लोगों को सफोकेशन महसूस होता है। 2 फैंस लगे भी हुए हैं, लाइट्स ऊपर से आपको देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा वेल डेकोरेटेड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आप इधर से आगे दिखाइएगा, इधर से आगे दिखाइएगा, और पूरा ये आप देख सकते हैं, ये 5 बेडेड रूम आपको दिखाया जा रहा है। अभी इसके अलावा ट्रिपल बेड भी दिखाएंगे, पीछे मिरर है ही। इसका वॉशरूम चेक कर लीजिएगा, ये देखिएगा अच्छा खासा स्पेस आप पाते हैं इधर। अब इसका वॉशरूम चेक कर लीजिएगा, इसमें भी गीजर, शावर, वो सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलती हैं, और काफ़ी नीट और क्लीन है, ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा नीट और क्लीन है। अब इसमें कितने लोग स्टे कर सकते हैं और इसके क्या चार्जेस होते हैं, उसके लिए हम यहाँ के ऑनर को बुलाकर समझना चाहेंगे। ये तो 5 बेड है, पर इसमें आप मैक्सिमम आप 5 to 7 लोग इसमें आराम से आ जाते हैं, 7 लोग आ जाते हैं। अच्छा। और इसका जो चार्जेस है वो 2800 है, पर आपके वीडियो के थ्रू जो भी आया उसको डिस्काउंट मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, तो 10% डिस्काउंट करके उनको 2500 का पड़ेगा। अच्छा, आफ्टर डिस्काउंट हाँ। ये आपको 2500 का पड़ेगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा कि 2500 में आप 7 लोग स्टे कर सकते हैं। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरी ही बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है होटल्स की हैं, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। ऐसी सुविधाओं के साथ नियरेस्ट और पास में ऐसी प्रीमियम सुविधाओं के साथ, जैसे कि डेंटल किट वगैरह, सोप वगैरह आप पाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि टी केटल, यहाँ पर आप टी केटल भी पाते हैं, टी केटल, ग्लास जग, ऐसी बहुत सारी प्रीमियम सुविधाओं के साथ अगर आप देखेंगे तो ये डॉर्मेट्री से भी सस्ता हो गया। अगर आप डिवाइडेड बाई करेंगे 7 लोग तो आप देखेंगे ये डॉर्मेट्री से भी ज़्यादा सस्ता हो गया। एसी रूम, और यहाँ की एसी डॉर्मेट्री 500 से 700 के बीच में होती हैं, और ये आपको पूरा का पूरा हॉल रूम मिल रहा है, फैमिली रूम। तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। 10% डिस्काउंट के बाद आपको ये 2500 में पड़ेगा। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जैसा कि जो भी होटल के चार्जेस होते हैं, यहीं के नहीं कहीं के भी, तो आपको मालूम होगा वो पीक सीजन में रेट थोड़े से बढ़ जाते हैं, और ऑफ सीजन में सर थोड़े ये कम भी तो जाते हैं ना। जी जी, तो ऑफ सीजन में थोड़े से ये कम भी हो जाते हैं। तो ये इनका रेगुलर चार्ज बताया। आप जब भी आ रहे हो इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आप उस समय का चार्जेस क्लियर कर लीजिएगा। बाकी जनरली नॉर्मली तौर पर तो ये आपका 2500 में ही होता है। जी सर, ये 2500 में होता है। और हो सकता है अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हो तो ये और सस्ता पड़ जाएगा। और ये भी एक चीज़ होती है कि कभी कभी आप पीक सीजन में भी आ रहे हो और रूम अवेलेबल है तो आपको सस्ते में भी दे सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर आ गए ट्रिपल बेडरूम की तरफ। अच्छा, वीडियो के लास्ट में याद रखिएगा, वीडियो के लास्ट में यहाँ का सबसे ज़्यादा सस्ता रूम दिखाने वाले हैं। हालांकि पूरा होटल ही सस्ता है। अब हम ट्रिपल बेडरूम 202 रूम नंबर भी आपको दिखा देते हैं, ताकि वीडियो में एक एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ बनी रहे। अच्छा, ये भी काफ़ी स्पेसियस है, पहले आप वहाँ से स्पेस दिखाइएगा।
जिस हिसाब से आप पैसा देंगे, जिस हिसाब से बजट आपका होगा, पैसा जो लग चार्जेस होंगे यहाँ पर, उस हिसाब से स्पेशियस भी है। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक बड़े किंग साइज का बेड आप पाते हैं, जहाँ पर आपको रोनर डुवेट ये सब आपको देखने को मिलता है और काफ़ी चमचमाता हुआ बेड भी है। अच्छा, सफाई से भी आपको पता चल रहा होगा, पेंट वेंट देखिए आप, जैसे देखिए दीवारों को, ये सफाई, ये हाइजीन का आपको ज्ञान पता चलता है। हाइजीन के विषय में और भी हम आगे आपको बताएंगे क्या टिप और ट्रिक होता है किसी भी होटल की हाइजीन जानने का। अच्छा, फिर से एक बार आपको रिवाइज कर दूँ कि यहाँ पर डेंटल किट, जिसमें ब्रश, पेस्ट, शैम्पू हो, चाहे सोप हो, चाहे शैम्पू हो, या आपको नेस्कैफे का आप यहाँ पर कॉफ़ी पाते हैं, शावर जेल हो, ये सब आपको उसी चार्ज में मिलता है। यानी किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता, जो चार्ज है वो रूम चार्ज है, किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्ज नहीं, किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज नहीं है, ये सब आपको उसी चार्ज में मिलता है। अच्छा, यहाँ पर भी आप सॉकेट्स पाते हैं, मोबाइल वगैरह चार्जिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे आप वहाँ पर टी केटल पाते हैं, कुछ भी गर्म ठंडा डालना चाहे तो कर सकते हैं, ग्लास है ही, एक छोटा सा आपको टेबल भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ एक चेयर भी पाते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ AC रूम तो है ही, फिर भी आप AC देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको 2 विंडो दिखती है। अब 2 विंडो का देखिए एक अलग ही मजा होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ से देखिए बाहर की रोशनी भी आ रही है और एक काफ़ी सूदिंग सा वाइब आता है, एक पॉजिटिव वाइब आता है विंडो होने से। सफोकेशन भी नहीं होता है क्योंकि बाहर के ऑक्सीजन का एक अलग ही मजा होता है। तो आप दोनों विंडो भी खोल सकते हैं। बहुत सारे होटल्स मैंने कवर किए हैं तो रूम्स बहुत ही नेगेटिव वाइब आपको क्रिएट करते हैं। अगर विंडो ना हो, बाहर की रोशनी ना आ रही हो तो एक डरावना नेगेटिव वाइब पैदा होता है बहुत सारे होटल्स में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको टेलीविज़न भी दिखा दें, यहाँ पर आपको टेलीविज़न भी मिलती है, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो चल रही है। ये स्मार्ट टीवी है, यानी आप कुछ भी आप लगा कर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे कि दिखाइएगा, ये स्मार्ट टीवी यहाँ की पहले वीडियो मैंने शूट कर रखी थी क्योंकि इन्होंने बहुत सारी एमिनिटीज़ बढ़ाई, बहुत सारी चेंजेस की हैं, तो एक बार आपको दोबारा से ये वीडियो आपको दी जा रही है। अच्छा, अब यहाँ का वॉशरूम आपको चेक करा दें, ये भी देखिएगा, ये वॉशरूम आप पाते हैं जो कि नीट और क्लीन वॉशरूम है और ये भी स्पेसियस है और गीज़र, शावर, वो सारी सुविधाएं सेवाएं आपको देखने को मिलती हैं, चाहे वो सोप हो। अच्छा, ये एक सच्चाई और आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी होटल की असली सच्चाई जाननी है हाइजीन की, तो वॉशरूम की दीवारें देखिए। अगर मैनेजमेंट सच में ध्यान देता होगा सफाई पर तो ये साफ मिलेंगी। चाहे फ्लोर हो, फ्लोर भी देखिए एकदम चमचमाता हुआ फ्लोर है, तो ये सब साफ मिलेगा, बेसिन साफ मिलेगा, टैप साफ मिलेंगे, नहीं तो फिर ये गंदा मिलेगा। यही टिप और ट्रिक होता है किसी भी होटल की असली हाइजीन जानने का, असली सच्चाई जानने का कि वो साफ है या नहीं है। अब यहाँ पर कितने लोग स्टे कर सकते हैं और इसके क्या चार्जेस रखे हैं ऑनर है, वो हम यहाँ के ऑनर को बुला के पूछते हैं। सर, इसमें ट्रिपल बेड है तो ये 3 लोग तो है ही, पर इसमें आराम से आपके 5 लोग आ जाते हैं। अच्छा। मैट्रेस वट्रेस भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देते हैं और इसका चार्जेस जो है 2200 से 2500 रहता है, बट आपके वीडियो के थ्रू जो भी आएगा उनको मैं 2000 का दूंगा 10% डिस्काउंट के बाद। अच्छा, डिस्काउंट के बाद आपको ये 2000 में पड़ता है, जहाँ आप ध्यान दीजिएगा फिर से, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप चाहे तो खुद ही कंपैरिजन कर लीजिएगा मेरी वीडियोस से। 3 लोगों का बेड है तो 3 ही लोगों की अनुमति होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा 4 लोग आ सकते हैं, लेकिन ये 4 से 5 लोग दे रहे हैं और एक्स्ट्रा मैट्रेस भी आपको दे रहे हैं जिसका कोई चार्ज नहीं है। आप जैसा कि नीचे एक स्पेस पाते हैं, चाहे तो आप इधर मैट्रेस लगवा सकते हैं, चाहे तो आप इधर एक मैट्रेस चाहे तो अगर एडजस्ट करना चाह रहे हो तो आप इधर भी एडजस्ट कर सकते हैं, चेयर को हटाकर उधर लगा दें चेयर। तो आप देखिएगा 4 से 5 लोगों के आप स्टे पाते हैं मात्र 2000 रुपये में, AC रूम, अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ, प्राइम लोकेशन पर, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि डोरमेट्री से भी सस्ता है। आप चाहे तो मेरी डोरमेट्री की भी वीडियोस है जो कि 500 से 700 रुपये प्रति बेड के हिसाब से लेते हैं। हॉल वाली डोरमेट्री होती है, प्राइवेसी नहीं मिलती है, यहाँ प्राइवेसी मिल रही है, उसके बावजूद आपको इतना सस्ते मिल रहा है, ये बहुत सस्ता है। जो डिस्काउंट की शर्त पूरी करेगा उसे डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल सर, तो डिस्काउंट की शर्त आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो फिर ये आपको पहचानेंगे नहीं। जी, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और वो जो दृश्य आप देख रहे हैं, हरा हरा ग्रीनरी, वो घाट उस पार का है, यानी कि घाट जो है, बस ये जो आप टावर देख रहे हैं, घाट यहीं से शुरू हो जा रहा है और घाट के बीच में माँ गंगा है और घाट उस पार का आप, यानी कि मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बस ये गलीव्स के थ्रू आप घाट पहुँच जाएंगे। और ये टेरेस पे छत का नज़ारा है, यहाँ छत पर भी जो भी लोग ग्रुप में आ रहा हो, साउथ इंडियन आ रहा हो चाहे बंगाली ग्रुप आ रहा हो, वो ग्रुप पर लोग चाहते हैं ऊपर बनाकर खाना चाहते हैं, खुद से अपना यूटेंसिल्स लाकर आप बनाकर खा भी सकते हैं, या फिर कपड़ा वगैरह सुखाना हो सुखा सकते हैं, या एंजॉय करना हो तो आकर एंजॉय कर सकते हैं। अब हम लोग रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग यहाँ के डबल बेडरूम की तरफ आगे, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर ही है, लेकिन इसके अलावा भी एक रूम और भी ज़्यादा सस्ता होने वाला है, वो हम इसके बाद आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं 101 रूम नंबर है और काफी स्पेशियस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और साफ सुथरा भी है। नीचे फ्लोर से ही दिखाइएगा, काफी साफ सुथरा भी है और यहाँ पर भी आपको किंग साइज का बेड मिलता है। फिर से ध्यान रखिएगा,
क्वीन साइज और किंग साइज दो तरह के बेड होते हैं, लेकिन ये बड़ा बेड है यानी किंग साइज का बेड है। क्वीन वाला छोटा होता है, बाकी बहुत सारे होटल्स में छोटा बेड ही लगा दिया जाता है और आपको डबल बताया जाता है। अच्छा, यहाँ पर भी बेसिक कम्युनिटीज के तौर पे ये सारी फ्री सुविधाएं आपको मिलती है, चाहे शैम्पू हो, सोप हो, डेंटल किट हो, टॉवेल्स हो। यहाँ पर भी एसी रूम आप पाते ही हैं। अच्छा, हर रूम्स में अभी तक आपने एक नोटिस किया होगा, सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं है, वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया। तो यहाँ पर भी आपको विंडो देखने को मिलती है, इधर मिरर लगा हुआ है, इधर सॉकेट्स भी है और इधर आप टेलीविजन पाते हैं। यहाँ पर भी आपको टेलीविजन देखने को मिलता है, टी केटल मिलता ही है, सॉकेट्स मिलता ही है, जग मिलता ही है, ग्लास मिलता ही है। एसी रूम है तो एसी का आपको रिमोट मिलता है। इधर आपको यहाँ पर कबर्ड मिलता है, अलमीरा मिलती है, प्रॉपर्ली आप सामान रख सकते हैं। इसका वॉशरूम भी चेक कर लीजिएगा, ये भी नीट और क्लीन है। यहाँ पर भी गीजर, शावर, वो सारी सुविधाएं, सेवाएं आपको देखने को मिलती है और काफी क्लीन है ये। अब यहाँ के ओनर को बुला के हम पूछना चाहेंगे इसमें कितने लोग स्टे कर सकते हैं और इसके क्या चार्जेस होते हैं। इसमें आपका डबल बेड है, पर इसमें आराम से आपके 4 लोग हो जाएंगे, 3 लोग बेड पे और 1 लोग मैट्रेस लगा के जमीन पे भी आराम से आपके आ जाएंगे। अच्छा, एक बार ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने फिर से बताया किंग साइज बेड है, तो आप चाहें तो अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है तो आप आराम से 3 लोग इसमें स्टे कर सकते हैं और एक नीचे पूरी मैट्रेस की भी जगह आपको आते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है जी, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो क्या चार्जेस होते हैं सर इसके? इसका सर 1800 है, 10% डिस्काउंट आपके थ्रू 1600 का पड़ेगा। अच्छा जी, फिर से ध्यान दीजिएगा कि 1600 में, ये मैं आपको अपने इतिहास का बता रहा हूँ, यूट्यूब इतिहास का, कहीं भी 1600 में 4 लोगों को मैंने नहीं देखा है कि एंट्री मिल रही हो। एसी रूम हो, ग्राउंड फ्लोर का हो, यानी आपको उतरने चढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो और प्राइम लोकेशन पर हो, ये मैंने नहीं देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है 2 से 3 लोगों को ही अनुमति मिलती है, 2 लोग का होता है 3 लोग, लेकिन ये चौथा पर्सन भी अलाउ कर रहा है और फ्री मैट्रेस भी आपको दे रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब समय आ गया है इस होटल का सबसे ज्यादा सस्ता रूम दिखाने का। हालांकि ये पूरा होटल ही सस्ता है, लेकिन उसमें भी एक रूम आपको बहुत ज्यादा सस्ता मिलने वाला है। 102 रूम नंबर आप देखते हैं, ये भी सस्ता है तो ऐसा नहीं कि कुछ खराब सा है। यहाँ पर भी एसी रूम है, डबल बेड आप नीचे पाते ही हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी बेसिक एमिनिटीज आपको देखने को मिलती हैं, चाहे वो टी केटल हो, ग्लास हो, जग हो, वो सब कुछ है। सस्ता है लेकिन किसी चीज में कोई कट नहीं है, बल्कि यहाँ सफोकेशन ना हो। यहाँ पर भी आपको विंडो देखने को मिलती है, एसी है, टीवी आपको देखने को मिलता ही है। इसका भी अटैच्ड वॉशरूम है, इसमें ये भी नीट और क्लीन है, गीजर, शावर इसमें भी आपको देखने को सब कुछ देखने को मिलता है। बस ये रूम बाकी रूम से छोटा है, लेकिन सारी चीजें आपको मिलती हैं देखने को इसमें भी। अब यहाँ के ओनर को बुला के पूछना चाहेंगे आखिर सस्ता है तो कितना सस्ता है, क्या चार्जेस हैं इसके? सर इसमें तो ऐसे 2 लोग आते हैं, पर जो दुबले पतले आराम से 3 लोग भी आ जाएंगे और इसका रेट तो सर 1500 है, पर आपके थ्रू जो भी आएगा उसका फ्लैट डिस्काउंट रहेगा 1199 में रहेगा। अच्छा, 1199 रुपए जी में? सर 1199। एक बार फिर से मैं कहूंगा, मैं शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूँ, 1199 में एसी रूम तो मिल जाएगा आपको, हो सकता है और भी जगह मैंने भी कवर किए हैं, लेकिन 1199 में आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहा हो, अटैच लैट्रिन बाथरूम भी मिल रहा हो, साथ में एसी रूम भी हो, प्राइम लोकेशन भी हो, ये सब एक साथ एक जगह नहीं मिलने वाला है। सफोकेशन भी ना हो, विंडो भी मिल रही हो, तो बहुत ज्यादा सस्ता हो गया। और इसके अलावा और भी जगह मैंने कवर किया, तो 1199 में 2 ही लोगों को आने दिया जाता है, यहाँ 2 से 3 लोग स्टे कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये जानना चाहेंगे कि बुकिंग कैसे होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं यहाँ बुकिंग कैसे होती है। ठीक है, तो अब रूम्स मैंने यहाँ के सारे दिखा दिए जो भी अवेलेबल थे, बहुत सारे लगे हुए भी हैं क्योंकि यहाँ प्राइम लोकेशन होने की वजह से बहुत सारे रूम लग जाते हैं। अभी हम लोग रिसेप्शन पर आ गए और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी भी ये लोग करते हैं ताकि कोई भी प्रकार की दिक्कत समस्या आप लोगों को ना हो। अब हम पूछना चाहेंगे सर यहाँ पर नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं? सर नंबर ऑफ रूम 9 रूम है, 9 रूम है जी सर। कुछ सर्विस आप बता रहे थे फ्री वाली, वो बताएं। जी सर, हम लोग का जो कि पिकअप एंड ड्रॉप का सर्विस जो है फ्री है। उसमें आपका गेस्ट जैसे आते हैं तो गोदौलिया से आपको रिसीविंग और ड्रॉपिंग जो रहेगा आपको फ्री रहेगा। लगेज रहता है तो आने जाने में दिक्कत ना उसके लिए। अच्छा, वैसे भी ये होटल ऑलमोस्ट गोदौलिया पर ही है, लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए ये आपको सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं कि बहुत सारे लगेज होते हैं, आप लगेज के साथ आ रहे हैं तो यहाँ से स्टाफ जाएगा, आपका लगेज ले आकर यहाँ पर आपको छोड़ेगा और इसी तरह आप जब आप यहाँ से चेकआउट कर रहे होंगे तो आपको ड्रॉप भी कर देगा। इसके अलावा आप पेड सर्विसेज जो बता रहे थे वो बताएं। पेड सर्विसेज सर जैसे एयरपोर्ट है, कैंट रेलवे स्टेशन से हम लोग का पिकअप एंड ड्रॉप होता है और वाराणसी का साइट सीन, जैसे मेरी खुद की गाड़ी है 5-6, तो वाराणसी साइट सीन है आपका, प्रयागराज, बोध गया और आपका अयोध्या, सारे जगह हम लोग दर्शन भी कराते हैं। अच्छा जी सर। अच्छा, और बनारस में लोकल, जैसे मान लीजिए लोकल अगर कोई लोकल में जैसे कि हम लोग के बनारस में जानते हैं कि गलियों का शहर है, मंदिरों का शहर है जी, तो हम लोग का प्रॉपर जैसे बनारस में कुछ हिडन टेम्पल होते हैं जी, तो उसको भी हम लोग खुद कवर अप कराते हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ जैसे आपका गंगा आरती है, गंगा आरती के समय बोटिंग कब करना है, कैसे जाना है, वो सारी चीजें हम लोग गाइड कर देंगे आपको। अच्छा, वो गाइडेंस का तो कोई चार्ज नहीं है? नहीं, वो गाइडेंस का कोई चार्ज नहीं है, वो सारा अवेलेबल भी करा देंगे। अच्छा, कम से कम पैसे में। जैसा कि इनके और भी होटल्स हैं और इनके पास लगभग 5-6 गाड़ियां हैं ना आपके जी पास? सर।
और इसके थ्रू आपको ये मदद हो जाती है कि आप आते हैं और आप चाहते हो शायद प्रयागराज जाना चाह रहे हो या फिर अयोध्या जाना चाह रहे हो या बोध गया कहीं भी जाना चाह रहे हो तो ये ट्रैवल डेस्क भी संभालते हैं, यानी ट्रैवल की गाड़ियां भी आपको यहीं पर मिल जाएंगी नॉमिनल चार्ज पर। जी सर, नॉमिनल चार्ज में, मार्केट से सस्ता। मार्केट से सस्ता, बिल्कुल। अच्छा, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे सर बुकिंग कैसे होगी? सर बुकिंग के लिए हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, उसके बाद हम लोग जैसे जो भी उसका रिसीव अमाउंट होगा मैं उनका बता दूंगा, उसके हिसाब से हम लोग बुकिंग बनाने के बाद स्लिप बना के आपके दिए गए नंबर पे जिस बुकिंग आती है उस पर तुरंत व्हाट्सअप हो जाएगा, बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, मतलब बुकिंग के लिए जो कांटेक्ट नंबर दिया जा रहा है आप उस पर कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। और अब आप कैसे कंफर्म होंगे, आप कैसे श्योर होंगे, क्योंकि आपको डर होगा कि कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ के और भी वीडियो शूट कर रखी हैं, लेकिन ये आपको कंफर्मेशन चाहिए तो ये यहाँ की स्लिप है, इसे जूम कर लीजिएगा, ये यहाँ की स्लिप पूरे होटल के नाम के साथ आपको बनाकर आपके नाम, डिपार्चर, अराइवल के डेट के साथ, बैलेंस और ड्यू जो भी होगा वो सब के साथ आपको व्हाट्सअप पे तुरंत भेज दी जाती है जैसे ही आप कुछ भी एडवांस पे करते हैं। वैसे भी आपके पास सबूत होता ही है, जब आप यूपीआई करेंगे तो आपके पास भी और इनके पास भी वो सबूत तो होता ही, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, उसके लिए ये तुरंत आपको व्हाट्सअप पर भेज देते हैं। इसके अलावा सर आप बता रहे थे कि जैसे कुछ रूम में कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगाकर खाना चाहे तो वो भी आप सुविधा देते हैं? सर एकदम, जैसे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, कोई भी चीज़ के लिए गेस्ट अगर बाहर नहीं भी जाना चाहते तो हम लोग का क्लाउड किचन है। अच्छा, तो आपको रूम में ही सारी सर्विसेज मिल जैसा कि यहाँ पर आप पड़ा हुआ है तो आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर करना चाहें तो वो नॉमिनल चार्जेस पर हैं, ज़्यादा नहीं महंगा लग रहा है मुझे तो आप ये भी सुविधा पाते हैं। अब चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।